स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर। मतलब कि जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी के हवाले से देखा था कि अगर मैं कहता हूं कि चलें जी हमारे पास वन का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। चलें इसको अगर हम मैथमेटिकली ढूंढ रहे हो तो हम कहते हैं चलें इसको हम एक्स वेरिएबल कह देते हैं, ठीक है। तो फिर इसको जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो हमें जारी बात है इस मतलब इस इक्वेशन को, इसमें से जो रेडिकल साइन है इसको खत्म करना है, स्क्वेयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है। ताकि हम ये देखना चाहें कि जो स्क्वायर रूट ऑफ वन है वो क्या हो सकता है, ठीक है। एक्स की किस वैल्यू के लिए ये ट्रू होगी इक्वेशन। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वन, मतलब अंडर रूट वन का स्क्वायर करेंगे हम, और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वन के। अब देखें हमारी ये जो इक्वेशन है, अगर इस वन को तो शिफ्ट करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें अगर हम देखें तो इसकी डिग्री टू होने की वजह से इसमें एक्स की टू वैल्यूज आएंगी, मतलब इसके टू रूट्स हैं, ठीक है। टू रूट्स हैं, ठीक है जी। तो अब वो टू रूट्स कौन से बनेंगे, एक बन जाएगा एक्स माइनस वन और एक बन जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है। मतलब फैक्टर दो बन गए, और रूट्स अगर देखें तो एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल लिखेंगे, यहाँ से एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल लिखेंगे, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस वन और एक माइनस वन। मतलब कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ वन होता है, ठीक है, उसके दो आंसर आते हैं, वो एक प्लस वन और एक माइनस वन। मतलब हम अगर इसका रिवर्स देखें तो माइनस वन का स्क्वायर भी प्लस वन होता है और प्लस वन का स्क्वायर भी प्लस वन होता है, ठीक है। इस लिहाज से अगर हमने देखा तो हमारे पास दो इसके आंसर। इसी तरह अब अगर हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के हवाले से बात कर रहे होते हैं, चलें इसको मैं बल्कि लिखे रहने देता हूँ, यहाँ से हम इसी को मैच करेंगे इसी इंफॉर्मेशन को, ठीक है जी। तो अगर हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो फर्ज करें मैं कहता हूं कि वन, ठीक है, इसका हम क्या लेंगे जी, फोर्थ रूट लेंगे। फोर्थ रूट मीन के वन बाय फोर भी लिख सकते हैं, या हम इसको फोर्थ रूट को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वन का फोर्थ रूट क्या होगा, पहला जो जवाब आता है हमें, यानी पहला जो आंसर हम करते हैं वो ये कि वन। चूंकि वन का अगर हम फोर्थ रूट लें तो हमारे पास जवाब जो है वो वन ही आता है, ठीक है। लेकिन अब हमने देखना है कि इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो हमें इसके कितने आंसर्स मिलते हैं। मतलब यहाँ पर चूंकि फोर्थ रूट ले रहे हैं, जैसे स्क्वायर रूट लिया था तो दो वैल्यूज आई हैं, तो फोर्थ रूट में तो फोर वैल्यूज आएंगी। तो उसको अब हम जरा समझते हैं कि वो फोर्थ रूट की जो फोर वैल्यूज हैं जिनका पावर फोर लेने से यूनिट आंसर आता है वो कौन सी हैं आखिर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम टेकिंग लेंगे पावर फोर, इसको पहले सिंपल बनाने के लिए इक्वेशन को, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग पावर फोर ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। और जब हम ये पावर फोर लेंगे बोथ साइड्स पे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ रूट ऑफ वन पावर फोर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर फोर। तो एक्स पावर फोर जो है इक्वल टू वन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से एक्स पावर फोर वन को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर जो कि इक्वल टू जीरो आ गया। अब हमारे पास एक फार्मूला है जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास जो होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, मतलब टू टर्म्स के सम का प्रोडक्ट लिया जाए उन्हीं टू टर्म्स के डिफरेंस से, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो यहाँ तक रिजल्ट बना है इसमें बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक दफा आएगा, एक दफा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट है टू नंबर्स के जीरो के इक्वल है, तो एक जीरो होगा और एक नहीं होगा, मतलब या दोनों की मतलब कंडीशन में आएगा ना। यहाँ पर अगर एक जीरो है या फिर ये जीरो होगा, अगर ये जीरो है तो फिर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वन के। या चलें इधर से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसके फैक्टर बना लें, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हमारे पास x माइनस वन इक्वल टू जीरो और x प्लस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मतलब x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी x पॉजिटिव वन और एक की x की वैल्यू आएगी हमारे पास नेगेटिव वन, ठीक है। जबकि अगर हम इस साइड पे देखें तो हमारे पास जो है x स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, और फिर जब वही बात कि आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको यहाँ प्लस माइनस पुट करना होता है, और अंडर रूट माइनस वन। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गए जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है।
जो कि हमने देखा था कि जो ल्यून और यूलर है इन्होंने इसको कहा था कि आयोटा आई के इक्वल है, मतलब आयोटा जो है वो नेगेटिव अंडर रूट -1 के इक्वल होता है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर -1 हो तो ये आयोटा के इक्वल होता है। तो आपके पास x की ये दो वैल्यूज जो है वो इमेजिनरी आ जाएंगी, एक पॉजिटिव आयोटा और एक नेगेटिव आयोटा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो 4/4 रूट ऑफ यूनिटी है वो कौन कौन से हैं जी। उसमें +1 आता है, उसमें -1 आता है, उसमें प्लस आयोटा आता है और उसमें माइनस आयोटा आता है। अब ये बात चेक करते हैं कि क्या वाकई इनकी पावर 4 लेने से 1 आंसर आता है, ठीक है। सबसे पहले हम 1 को चेक करते हैं। देखें 1 पावर 4 ली जाए अगर, तो 1 पावर 4 अगर 1 है, ठीक है, किस तरह के 1 को आप 4 दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कि 1 की अगर 4th रूट लिया जाए, 4th रूट लिया जाए तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम आयोटा पावर 4 ले लें, ठीक है, तो आयोटा इसको लिख सकते हैं स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 के इक्वल है और ये भी -1, माइनस माइनस दो दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +1 आ जाएगा। इसका मतलब कि एक केस में अगर हम 1 का 4th रूट लेते हैं तो इसका आंसर आयोटा भी आ सकता है, ठीक है। ये भी बात हमें समझ में आई। फिर इसी तरीके से अगर हम माइनस आयोटा लेते हैं और इसकी पावर 4 ले लेते हैं तो नेगेटिव पावर 4 मतलब कि -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 4, ठीक है। यहाँ पर मैं मतलब -1 इंटू आयोटा क्या होगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से लिख सकते हैं। -1 पावर 4 अलग कर लें और आयोटा पावर 4 अलग कर लें, ठीक है। -1 को अगर आप 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये +1 जवाब आएगा। 2 दफा देखें प्लस हुआ, तीसरी दफा माइनस, चौथी दफा फिर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर आयोटा पावर 4 अभी मैंने आपको बताया कि ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ से ये रिजल्ट भी 1 के इक्वल आया। इसका मतलब कि अगर 1 का 4th रूट लिया जाए तो माइनस आयोटा भी जवाब आ सकता है, क्योंकि माइनस आयोटा पावर 4 अगर 1 हो सकती है तो फिर 1 का 4th रूट माइनस आयोटा भी हो सकता है, ठीक है। ये बात भी हमें समझ में आई। फिर इसी तरह से अगर आप जो है -1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी पावर 4 लेते हैं तो ये भी हमने अभी देखा था कि नेगेटिव 4 टाइम अगर आपस में मतलब इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा जवाब, ऑड टाइम मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव में आएगा। और 1 तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास आइडेंटिटी है जो कि सेम रहती है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी 1। इसका मतलब कि अगर हम किसी एक केस में 1 पावर 4th रूट लेंगे तो इसका आंसर -1 भी आ सकता है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इन सारे केसेस को आपसे डिस्कस किया और देखा कि वाकई हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं ये वेरीफाई भी कर रहे हैं, और यही जो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा है ये हमारे पास क्या है जी, 4/4 रूट ऑफ यूनिटी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे इनकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से इनमें आपस में एक रिलेशन बनते हैं। उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जो है डिस्कस करेंगे।